वंदे मातरम मित्रों, मैं सीमा स्वस्ति एक बार फिर से आप सभी के लिए। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कोलेस्ट्रॉल क्या है और कितने प्रकार का है और ये हमारे शरीर में जाकर किस तरह से काम करता है। अगर हमारे शरीर में एलडीएल का कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है तो इसके कारण क्या है? कारण आप सभी को मालूम है, लेकिन फिर भी आप उन कारणों पर नहीं जाते। सबसे पहला कारण हमारी खराब दिनचर्या, हमारा लेट उठना, हमारा रात को लेट सोना सबसे बड़ा कारण है हमारे कोलेस्ट्रॉल को एलडीएल को बढ़ाने का। दूसरा कारण कोई भी लंबी बीमारी से, यानी कोई भी हमारी जो लंबी बीमारी है, यानी जैसे थायराइड हुआ, डायबिटीज हुआ, आपका ब्लड प्रेशर हुआ या हार्ट की कोई मेडिसिन खा रहे हैं, तो ये लंबी बीमारी है जो क्रॉनिक डिजीज है, जो आपको लंबे समय तक आपको बीमार रखती हैं और आप लगातार उनकी दवाइयां जब खाते हो और दवाइयां खा रहे हो और फिर भी ठीक नहीं हो रहे हो, तो सोचिए ये एक बहुत खतरे की घंटी है कि दवा खा रहे हैं और वो फिर भी ठीक नहीं हो रहे हैं। तो ये अब आप सोच के रखिए कि क्या खा रहे हैं और आप ठीक क्यों नहीं हो रहे हैं। लंबी बीमारी के दौरान जब हम एक ही दवाई लंबे समय तक खाते हैं, वो आपके प्रत्येक रक्त शिरा को, प्रत्येक शरीर के अंग को, आपके मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक रूप से आपको प्रभावित करती है। ये आप मान के चलिए। दूसरी बात, तीसरा कारण आता है तनाव, स्ट्रेस। देखिए, पहले अगर हम अब से 20-25 साल पहले का इतिहास देखें, 25 साल पहले, ज्यादा दूर भी नहीं जाएंगे हम, 25 साल पहले का इतिहास देखें, हम अपने आप को पीछे लेकर जाएं, तो आप देखोगे कि स्ट्रेस शब्द था ही नहीं। ना डिप्रेशन शब्द था, ना स्ट्रेस शब्द था, ना टेंशन शब्द था, कोई ये वर्ड्स ट्रेंड में नहीं थे। लेकिन अब ये शब्द बड़े ट्रेंड में आ गए। आई मीन स्ट्रेस, मैं डिप्रेस्ड हूं और मुझे स्ट्रेस है, मुझे टेंशन है, घर की, ऑफिस की। किसको टेंशन नहीं है? कौन ऑफिस नहीं जाता? किसको परेशानियां नहीं है? सभी को है। थोड़ा रुकिए, थोड़ा सोचिए, ये शब्द अपने डिक्शनरी में से निकाल दीजिए। बार बार जब आप एक ही वर्ड आप रिपीट करते हो, मैं ज्यादातर वीडियो में लोगों को बताती हूं कि जैसा आप सोचते हो वैसा आप होते हो। आई एम डिप्रेस्ड तो आप डिप्रेस्ड होते हो, आई एम इन स्ट्रेस आप स्ट्रेस में होते हो, आई एम इन टेंशन आप टेंशन में होते हो। तो प्लीज बिवेयर, ये जो वर्ड्स हैं ये अपनी वोकैबुलरी में से, अपनी डिक्शनरी में से प्लीज डिलीट कर दीजिए। लंबे समय तक अंग्रेजी दवाइयों का सेवन, इसका एक बड़ा और कारण है आलस्य। यानी कि जब आप बहुत देर तक, क्योंकि सर्दियों के दिन है, किसको अच्छा नहीं लगता अदरक की चाय पीना, किसको अच्छा नहीं लगता गरम गरम दूध पीना, ले बैठे बैठे आलू के पराठे खाना, पनीर के पराठे खाना, सभी को अच्छा लगता है। लेकिन ये 6 इंच की जो जुबान है, इसकी सीमा से अगर आप बाहर निकलें तो आप क्या पाएंगे? अपने आप को स्वस्थ दुरुस्त पाएंगे। तो प्लीज बिवेयर, इन जो छोटी छोटी चीजों को मैंने बताया है, इन पर आप अमल कीजिए, इन पर ध्यान दिए। यदि आपके अंदर आलस्य है तो प्लीज रिमूव योर आलस्य। आप अपनी लेथार्जिक से की दुनिया से बाहर आइए, थोड़ा सा एक्टिव रहिए, हमेशा अपने आप को एक्टिव जोन पे रखिए, एक्टिव मोड पर रखिए। आपके अंदर आलस्य नहीं आना चाहिए कि अब, क्योंकि बहुत लोग उम्र की बात करते हैं कि उम्र ये हो गई है, अब तो ये बीमारी मेरे साथ जाएगी, अब उम्र हो गई है। तो ये सब प्लीज, मेरे अकॉर्डिंग टू मी, कि ये सब चीजें हमारी डिक्शनरी में तो नहीं होनी चाहिए। दूसरा कारण है मोटापा। जब भी आपको मोटापा है तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल की, एलडीएल की मात्रा ज्यादा होगी। एक समय था कि जो एक एवरेज हमारे जो सर्वे निकाला जाता है WHO के द्वारा या हमारे भारतीय हेल्थ जो सर्वेस होते रहते हैं, उसमें था कि 25 साल के बाद हमारा जो कोलेस्ट्रॉल है ये बढ़ना शुरू होता है, यानी कि एलडीएल बढ़ना शुरू होता है। लेकिन दुर्भाग्यवश आज का हमारा यूथ 16 साल की उम्र से ही हमारा एलडीएल बढ़ने लगता है। अब देखिए, अगर 16 साल की उम्र में भी एलडीएल बढ़ रहा है तो
उसकी जब वो 34 वर्ष का होगा, जब वो 50 वर्ष का युवा होगा, उसकी क्या हालत होगी। और हम लोगों ने अपनी ही गलतियों के अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारी है, हम अपनी ही गलतियां कर रहे हैं। और उस गलती में हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है तो हम कितना अपनी उम्र को खींच पाएंगे, कितनी उम्र को खींच पाएंगे, नहीं खींच पाएंगे। इसलिए हमारी भारतीय की औसत उम्र जो है वो 60 या 70 वर्ष रह गई है। पहले जब लोग होते थे तो कितनी बड़ी लंबी उम्र जिया करते थे। आज छोटी उम्र क्यों जी रहे हैं, कारण यही है कि हमारी जो छोटी छोटी बीमारियां हैं, कब्ज है, कोलेस्ट्रॉल है, डायबिटीज है, ये छोटी छोटी बीमारियां हमें हमारी उम्र को कम कर रही हैं। अब आपको कारण पता लगे कि ये कोलेस्ट्रॉल ज्यादा क्यों होता है। अब इसके हम निवारण पर आते हैं कि अगर हमारा एलडीएल ज्यादा है तो हम इसको किस तरह से ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको फाइबर युक्त भोजन करना होगा। जिस भी भोजन में आपका फाइबर है, फाइबर मीन्स जिसके अंदर तिनके आते हैं, यानी कि आपको, ताकि वो फाइबर अगर आपके पेट में जा रहे हैं तो फाइबर आपका जितने भी आपका एलडीएल है वो बहा कर अपने साथ में सफाई कर दे, आपके रक्त शिराओं की सफाई कर दे। आपको इस बात का ध्यान रखना है। ओमेगा 3 आपके भोजन में होना चाहिए। ओमेगा 3 अलसी में बहुत ज्यादा पाया जाता है। अलसी अपने भोजन में शामिल कीजिए। अलसी के बीज आप लोहे की कढ़ाई में भून सकते हैं, बिना घी के भूनना है। जब वो आपको लगे कि भुन चुके हैं, उसके बाद आप उसको मिक्सी में डाल के चूरन बनाइए उसका। उस चूरन को आप रायता में, दही में, पुलाव में, रोटी में, सब्जी में, किसी भी जो भी चीज आप खा रहे हैं उसमें कम से कम 2.5 ग्राम अलसी डालिए और उसका सेवन कीजिए। यदि आप वो नहीं कर पाते हैं तो अलसी को भून लीजिए। भूनने के बाद उसको भोजन के आधा पौना घंटे बाद उसको चबाकर खा सकते हैं, दिन में 2 बार। इस तरह से आपका जो कोलेस्ट्रॉल है वो कम होगा। आप ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स में अखरोट में और पिस्ता में 2 इसमें आपके फाइबर ज्यादा मिलता है। आप ये ड्राई फ्रूट्स खा सकते हो। और उसके बाद आपको, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम होती है हमारी पौष्टिकता की, आज क्या है कि आज का युवा, आज का जो भारतीय है, क्योंकि मैं भारतीयों की बात करती हूं, आज का भारतीय पेट तो भर रहा है लेकिन पेट भरने के साथ अपना पौष्टिकता पर ध्यान नहीं दे रहा। हमें सिर्फ अपना पेट नहीं भरना है, हमें इस पूरे शरीर को चलाने के लिए एक पौष्टिकता की आवश्यकता है। पौष्टिकता को अगर हम बहुत अच्छे से ले रहे हैं तो हमारे मन, मस्तिष्क, भावनात्मक, मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत बल मिलने वाला है। आपका शरीर, आपका मन हमेशा एक अच्छी एनर्जेटिक मोड पर चलेगा। इस बात पर ध्यान रखें आप। मैंने बताया आपको ओमेगा 3, अलसी और आपका बीटरूट खा सकते हैं। बीटरूट माने चकुंदर भी आपका कोलेस्ट्रॉल कम करेगा। हरे सब्जियां आप बहुत ज्यादा मात्रा में खाइए। और दही अगर खा सकते हैं, दही में देसी खांड डालकर आप खा सकते हैं, वो भी आपका कोलेस्ट्रॉल थोड़ा कम करेगा। यदि आपको डायबिटीज है तो उसको थोड़े से गुड़ के साथ आप खा सकते हैं, लेकिन हर मौसम में दही नहीं खाया जाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि अपने शरीर की वात, पित्त और कफ की प्रकृति को देखते हुए आपने दही और अपने भोजन का सेवन का ध्यान रखना है। और दूसरा था कि नींबू आपको, मैंने आपको शायद पिछले वीडियो में बताया था कि आपके ब्लड को एसिडिक होने से बचाता है और कोलेस्ट्रॉल भी कम करता है। तो नींबू पानी आप पी सकते हो। सुबह गुनगुना पानी कीजिए, उसमें 1 नींबू निचोड़िए और वो नींबू आप ले सकते हो। अगर आपको डायबिटीज नहीं है तो आप शहद भी ले सकते हो, नहीं तो आप नींबू का सेवन कर सकते हो। दूसरा है मूंगफली का सेवन कर सकते हो। मूंगफली इस मौसम में बहुत अच्छे से मूंगफली हर जगह उपलब्ध है और बहुत ही सस्ता मिलता है। तो आप कम से कम 20 ग्राम मूंगफली आप रोज खा सकते हो, उससे भी आपका कोलेस्ट्रॉल कम होता है। इस बात का ध्यान रखें। और सबसे जो अहम चीज जिस पर मैं आप बताने जा रही हूं वो है गौमूत्र। देसी गाय का गौमूत्र यदि आप नियमित रूप से आप सुबह खाली पेट ले रहे हैं तो आपका कोलेस्ट्रॉल का एलडीएल जब पार्ट है वो कभी भी नहीं बढ़ेगा। आप इस बात पर ध्यान दीजिए। देसी गाय का हमेशा देखिए, गौमूत्र मार्केट में बहुत अवेलेबल है, पर देसी गौ माता का, कोई भी हो, देसी गौ माता का अर्क लिए और देसी गौ माता का आप गौमूत्र का सेवन करें। इस बात का ध्यान रखें। मैं हर बार आपको बोलती हूँ, गौमूत्र मार्केट में बहुत अवेलेबल है, गाय के घी बहुत अवेलेबल है, लेकिन देसी गौ माता का घृत और देसी गौ माता का अर्क या गौमूत्र अगर आपका सेवन कर रहे हो तो आपको कोई भी बीमारी नहीं होने वाली है।
अगर हो भी गई है तो आप वो बहुत जल्दी, क्योंकि गौमूत्र क्या करता है, गौमूत्र आपके शरीर में जाके आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, यानी कि कीटाणु रहित करता है। तो अगर आप कोई भी औषधि अगर खाना चाहते हैं तो उससे पहले गौमूत्र का सेवन करें, उससे अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करें, एंड देन उसके बाद आपने अपनी औषधि का सेवन कर सकते हो। तो इस तरह से करके आप अपने एलडीएल से बच सकते हो। आई होप कि आपने इस वीडियो को ध्यान से सुना होगा और आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस ऐसे मेरे वीडियोस को पसंद करते हैं। तो इसी एक चर्चा के साथ एक बार फिर से आयुर्वेदाम आपकी उज्जवल भविष्य और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता है। यदि आप किसी भी औषधि या किसी भी सलाह स्वास्थ्य के लिए संपर्क करना चाहते हैं तो आप नंबर नोट कर लीजिए 9953204068। एक नंबर और है 9991996223। ये 2 नंबर्स मैंने आपको बताए हैं। आप इन नंबर्स पे हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमसे सलाह मशवरा कर सकते हैं। गौमूत्र के बारे में आपको जो भी जानकारी चाहिए हम आपको दे सकते हैं। इसी दोबारा यदि आप एक बात और, यदि आप कमेंट करते रहते हैं तो हमारा हौसला बढ़ता है। कमेंट करते रहिए, और अगर आपको कोई भी नई एक विषय पे आप चाहते हैं बोलना तो हम उस विषय में अध्ययन करेंगे और फिर हम आपकी जानकारी आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक के लिए वंदे मातरम।